श्री हरदास श्री हरदास श्री हर। आज के प्रसंग में आप वर्णन कर रहे हैं कि स्वामी हरदास जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन हैं, उनको स्वामी हरदास जी को नाम, स्वामी हरदास जी महाराज को यश, स्वामी हरदास जी महाराज के गुणानुवाद जा वाणी में नहीं है, जा रस में स्वामी हरदास जी महाराज की वाणी नहीं है। भैया वो रस वो रीति हमारे काज ऐसे समझो जैसे आपने बहुत अच्छे व्यंजन तो बनाए पर में आपने नौन नहीं डालो। स्वामी जी के बिना हमारे काज वो व्यंजन सब अलौने लगे हैं। ठीक यही प्रकार से आप कह रहे हैं कि श्री हरिदासी नाम बिन सब रस रीत अलौन, श्री स्वामी रस रीत सुने रसिक सब मुख मौन। स्वामी हरदास जी की रस रीति को सुनकर जितने भी श्री धाम वृंदावन में रसिक महानुभाव है, रस की उपासना करवे वाले है भैया, वे सब सुनकर एकदम मौन है गए। क्योंकि स्वामी हरदास जी महाराज को जो रस है वो एक रस है, जामें दूसरे रस की न कहूँ समाई नहीं है। एक ही रस है और एक ही रसिक या रस के मालिक हैं और निरंतर एक रस अर्थात सैया रस को ही बिलसते रहे हमें हैं। जहाँ एक रस अंगन को ही श्रृंगार है, जगत की एक ही वस्तु को वहाँ समावेश नहीं है। ऐसा रस स्वामी हरदास जी महाराज को, तभी तो श्री बिहारी दास जी महाराज अपने एक पद में कह रहे हैं कि सब रसन को राज रस। ये जो भैया स्वामी जी महाराज ने रस वर्णन किया है, ये भैया सब रसन को राज रस है, सार रस है और विशद रस है, नव नवाय मान रस है। या रस को आप एक ही उपाय से भैया प्राप्त कर सके हैं। स्वामी हरदास जी को नाम अपने हृदय में धारण करो और मन क्रम वचन ते पूर्ण निष्ठा ते पूर्ण भाव ते धारण करो, तब या रसरीत को समझो। ये रस रीति आपकी समझ में सहज आ जाएगी। जाति पाति में मन नाय राख के जो कोई श्री हरिदास नाम को उच्चारण करे है, स्वामी जी के प्रति जाको पूर्ण समर्पण है, वो ही भैया हमारी जाति को है। भगवत रसिक जी महाराज अपनी एक कुंडलिया में कह रहे हैं कि जाति जाति में जाओ तो सब। कितने लोग तो जाति के पक्षधर होमे हैं, फलानो अमुक जाति को है तो भैया हम अपनी ही जाति को गुरु बनाएंगे, अपनी ही जाति के कोई संत होंगे तो उनकी हम सेवा करेंगे, उनकी ही आज्ञा को पालन करेंगे। भैया ये जो रस उपासना है स्वामी जी की, या को जाति से कोई भी संबंध नहीं है। या की जाति तो श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जाति पाति, जिनको श्री हरिदास नाम को भैया बल है, जिनकी बुद्धि श्री हरिदास मय है गई है,
जो स्वामी हरिदास जी के कुल के जो रसिक अनन्य जन हैं, उनते ही प्रेम संबंध राखे हैं, वो ही भैया हमारे अपने हैं और वे ही हमारी जाति के हैं। यहाँ जाति से कोई संबंध नहीं है या उपासना को ये उपासना जाति रहित है। तो जात जात में जात सब, सब ही जात कुजात। स्वामी हरिदास जी को जहाँ नाम नहीं है, स्वामी हरिदास जी को जहाँ गुणानुवाद नहीं है, ऐसा जन भैयाओ, चाहे वो कोई भी जाति को क्यों न होए, चाहे वो चारों वर्णन में श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलामे हैं, ब्राह्मण कुल में ही क्यों न उत्पन्न भयो होए, भैयाओ हमारा वाहुत्य कोई संबंध नहीं है। स्वामी जी के कुल में तो यदि मुसलमान भी है और भैया यदि कोई शूद्र हु है और स्वामी जी महाराज को दृढ़ अनन्य है, स्वामी जी के चरणन में बाकी पूर्ण निष्ठा और ममता है, तो भैया वो हमारा इष्ट है, वो हमारा आराध्य है और वही हमारा सर्वस्व है। ऐसा श्री बिहारी दास जी महाराज अपने एक दोहा में वर्णन कर रहे हैं कि रसिक अनन्य उपासिका जितय दास हरिदास। या मैं कहूँ जाति नहीं लिखी है। जो स्वामी जी महाराज की रस रीति के अनन्य उपासक हैं, श्री हरिदास नाम को मन क्रम वचनते हृदय में धारण करे बैठे हैं, ऐसे कहूँ कोई भी जाति के क्यों न होए, तिन तिन की लय चरण रज सिर धरे बिहारी दास। बिहारी दास जी उन्हीं की चरण रज अपने माथे पे चढ़ावे हैं भैया। स्वामी हरदास जी महाराज की उपासना स्वामी जी की रस रीति को प्राप्त करने के कार्य स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन की चरण रज माथे पर धरना अनिवार्य है। जय जय श्री हरिदास कृपा करी, मैंने यथा शक्ति गाई रस रीत, जिनके यह रस से ये श्री बिहारी दास करें तिन सौ प्रीत। या मैं कहूँ जाति नहीं लिखी है बिहारी दास जी ने। जो स्वामी जी के रस को से रहो है, जो श्री हरिदास नाम को ले रहो है, हमारी प्रीति उनते है। हम उनकी बताई भई रीति पे ही चलेंगे, ऐसा आपको कहना है। तो यहाँ आप कह रहे हैं जाति पाति को मन में ना रख के स्वामी हरिदास जी के चरणन में दृढ़ अनुराग हो भैया। जिनको स्वामी जी के चरणन में दृढ़ अनुराग है गयो है, उनकी झूठन, उनको शीत प्रसाद ही हमें वह नित्य निकुंज की राह पे लेके चलेगो। ऐसो श्री बिहारी दास जी भी कह रहे हैं कि भोजन झूठ उतीरन बासा, माया तरन सहज अनियासा। जो स्वामी जी के है गए हैं, जो श्री हरिदास नाम में जिनके तन मन प्राण रंग गए हैं, ऐसे संतन को, ऐसे रसकन को भैया हमें शीत प्रसाद मिले और उन्हीं के प्रसादी वस्त्र मिले, तो यहाँ की माया हमारा कछु बिगाड़ नहीं सके है और सहज ही हमें स्वामी जी की रस रीति प्राप्त है जाएगी।
जाति पाति मन में नहीं, हरिदासी को दृढ़ होए। जाति पाति को मन में ना रख के कि ये अमुक जाति को है, या बात को अपने मन से निकास देना चाहिए। और भैया या जाति पाति ते मन को दूर ले जावे के काज ही ये मधुकरी वृत्ति जो हमारे घर में, जो हमारे रसिक संत मधुकरी मांग के खामे हैं। ये क्यों मांगे हैं मधुकरी? श्री पीताम्बर दास जी महाराज को जन्म गौड़ ब्राह्मण परिवार में भयो है। गौड़ ब्राह्मण भी अपने में ब्राह्मण में श्रेष्ठ माने जाए हैं। जा समय श्री रसिकदास जी महाराज की शरण आपने प्राप्त करी है, तो रसिकदास जी महाराज ने इनको जनेऊ उतरवाई दियो। क्योंकि स्वामी हरदास जी महाराज की जो रस उपासना है वो कर्म धर्म ते परे की है। जितनी भी वैदिक रीत हैं उनते भी ये परे की रस उपासना है। यहाँ जनेऊ और शिखा की भी कोई आवश्यकता आप नहीं समझ रहे हैं। ऐसो श्री बिहारीदास जी ने अपने ही दोहान में वर्णन किया है कि बिहारी दास हरिदास को नहीं शिखा नहीं ताग। शिखा कहें भैया चुटियाते, ये हिंदू धर्म की पहचान बतावे हम। और ताग कहें धागा ते, धागा अर्थात ये सूत को धागो जाते आप जनेऊ कह रहे हैं। स्वामी हरिदास जी के रस में रंगे भये रसिक अनन्य जन ना तो चुटिया को ही ध्यान रखे हैं और ना ही भैया वे या जनेऊ को ही ध्यान रखे हैं। जिन जिन लोगों ने प्रियालाल की नित्य नवकेली रस माधुरी को पान किया है, उनने भैया जाति और जनेऊ ते हटके किया है। जब तक जाति हमारे भीतर समाई रहेगी, जब तक जाति हमारे भीतर धरी रहेगी, तब तक भैया हम रसिक अनन्यन की पार्टी में नहीं बैठ सके हैं। ये रस उपासना तो एक बहती भई गंगा जैसी है, बहती भई जमुना जैसी है। आप कह रहे हैं बिहारी दास हरिदास को नहीं शिखा नहीं ताग, रीझ दियो बिहारिन लाड़ली हमें आप समान सुहाव। हमें तो स्वामिनी ने, हमें तो लाड़ली ने, हमें तो वह नित्य किशोरी ने श्री हरिदास नाम जपते हमने हृदय में दृढ़ता पूर्वक धारण किया। महाराज उनने तो हमारो भी अचल सुहाग कर दियो। आवागमन ते छुटकारो है जानो ही भैया अचल सुहाग है। अब दोबारा नहीं आना पड़ेगा। एक रस वाई अखंड रस केली में ही ये मन डूबा रहेगो। आवागमन तो बातें कहें जाको फिर मरनो है और फिर जीनो है, बातें आवागमन कहें हैं। यहाँ तो एक बार स्वामी गुण गाए तो आवागमन भ्रम मिट जाए। यहाँ आवा और गमन ते ये रस उपासना भैया मुक्त है। यहाँ तो केवल श्री हरिदासी नाम ही या उपासना को आधार है। हरिदास नौका नाम चढ़ जे उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहार ते। तुम्हारो जो मन है महाराज बा नित्य विहार में रंग जाएगा। तुम्हारे नेत्र बा रस्ते भरे रहे आमेंगे। तो ये जो रस उपासना है ये जाति पाति ते हटके है।
श्री नरहरिदास जी महाराज के दोहाऊ याद आए गए हैं। नरहरिदास जी कह रहे हैं कि नरहरि धागा सूत को गर्व करो मति कोय, यद्यपि चंद्र कलंक है तो जगत उजारो होए। अरे भैया, या सूत के धागे को या जनेऊ को लेके आप गर्व क्यों कर रहे हो? गर्व कैसा है? जनेऊधारी जो हमें हैं, अर्थात जनेऊधारी विप्र को संबोधित कर रहे हैं, उन्हें भैया बड़ो ही घमंड रहे आवे हैं। वो इतने घमंड में रहे आवे हैं कि भैया हम तो विप्र हैं, हम तो चारों वर्णन में श्रेष्ठ हैं, हम तो चारों वर्णन के गुरु हैं। अरे भैया, क्यों या जनेऊ को पहन के इतना घमंड कर रहे हो? आप दृष्टांत दे रहे हैं कि चंद्रमा में कलंक लगा भयो है, 15 दिन या की कला घटे हैं और 15 दिन या की कला बढ़े। ये जो कलंक लगो है चंद्रमा में, ये कलंक भी महाराज, ये चंद्रमा भी श्रापित है। ये चंद्रमा क्यों श्रापित है? काउ समय देवलोक में ये चर्चा चली है कि या समय भूतल पर सबसे सुंदर स्त्री कौन है। तो वहाँ चर्चा में यही सामने आई कि या समय गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या स्त्री में सबसे ज़्यादा सुंदर हैं, नारीन में सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। तब तो इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के संग सहवास करने को मन बनाए लिया। अब वहाँ जाएं कैसे? गौतम ऋषि 3 बजे यमुना स्नान करवे जाया करते हैं। पहले पुराने जमाने में आपको शायद ध्यान हो तो मुर्गा बोलो करते हैं, और ये जो मुर्गा होते हैं ये समय पे बोलो करते हैं। कोई मुर्गा 4 बजे बोल रहे है तो कोई मुर्गा 3 बजे बोल रहे है। साधु और ब्राह्मण 3 बजे अपना आसन छोड़ गए हैं, 3 बजे सवेरे और 3 बजे संध्या को। गौतम ऋषि 3 बजे नदी स्नान करवे के काजे जाया करते हैं। इनकी जो पत्नी है वह को नाम अहिल्या हो। इन्हें मुर्गा की आवाज सुनी, देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि को रूप धारण कर लिया और चंद्रमा से ये कही कि तुम मुर्गा को स्वरूप धारण कर लो। 3 बजे मुर्गा बोले, आप 2 बजे बोल जाइयो। देवतान के राजा इंद्र हैं। इंद्र की आज्ञा पालन करने के काजे चंद्रमा ने मुर्गा को स्वरूप धारण किया और मुर्गा को स्वरूप धारण करके रोज तो मुर्गा 3 बजे बोलो करते हो, आज वो मुर्गा 2 बजे बोल गए हो। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या पे कही कि मेरे वस्त्र ला दो, उठवे को समय है गयो है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने कही, स्वामी आज तो नींद भी पूरी नहीं भई है। गौतम ऋषि ने उनको समझाया कि मुर्गा तो अपने समय पे ही बोले है, न भई होगी नींद पूरी। जैसे ही वस्त्र लेके और जल में आपने चरण रखे, जल के देवता वरुण प्रकट है गए और नम्र निवेदन करके बोले कि ऋषिवर हमारो भी कोई समय होवे है शयन करवे को। उन्होंने कही तो कहा मैं समय पे पहले आ गयो हूँ। उनने कही हाँ आप समय पे पहले आ गए हो, नित्य को समय अभी नहीं भयो है। और वरुण ने ही ये कही कि आपके संग छल है रहे है।
आप तत्काल अपनी कुटिया वापिस जाओ। यहाँ इंद्र ने गौतम को रूप धारण किया और सहवास करवे के काजे अहिल्या को अपनी बाहन में जकड़ लियो। जैसे ही लंबे लंबे पैरन ते जल्दी जल्दी गौतम ऋषि वहां ते आए, वरुण जी के कहवे ते इंद्र वहां ते चलवे की तैयारी करवे लगे। उनने कमंडल को जल हाथ में लेके कही कि दुष्ट रुक जा, कौन है? यदि एक भी कदम आगे बढ़ायो तो मैं तो को यही भस्म कर दूंगा। वाई समय हाथ जोड़ के ये देवराज इंद्र के रूप में वहाँ खड़े है गए और कहवे लगे कि महाराज मैं देवराज इंद्र। अहिल्या को आपत्तिजनक स्थिति में गौतम ऋषि ने देखो, उनके क्रोध को ठिकाना नहीं रहो। उनने अपनी पत्नी अहिल्या को 10,000 वर्ष तक पत्थर की शिला बनने को श्राप दे दियो और इंद्र को श्राप दियो कि जाओ, तुम्हें स्त्री के भगते, स्त्री के गुप्त अंग ते इतनो ही लगाव है तो तुम्हारे शरीर में 100 भग है जाएंगे। चंद्रमा की तरफ दृष्टि गई। चंद्रमा ने हाथ जोड़ के, चंद्रमा एक तरफ है, गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दियो, जाओ तुम कलाहीन है जाओ। दैववश वहां सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट है गए। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि हे ऋषिवर, आपने श्राप जो दियो वो तो शिरोधार्य है, पर ये देवराज इंद्र हैं, देवतान के राजा हैं, इनकी एक चौकड़ी होवे, इनको एक समय होवे कि इतने वर्ष तक इंद्र राज करेगा, फिर ये इंद्र भूतल पर पुनः डाल दिए जाए हैं, फिर दूसरे इंद्र जो है यहाँ ते तपस्या करके दूसरे इंद्र जाए हैं बन के नहीं। ऐसो ब्राह्मण बिहारिन दास जी महाराज अपनी वाणी में कह रहे हैं कि ब्रह्मा इंद्र कीट पशु पक्षी को गिन सके भयो के बारे। या प्रत्येक जीव को महाराज इंद्र बनबे को सौभाग्य, ब्रह्मा बनबे को सौभाग्य, कीट पशु पक्षी बनबे को सौभाग्य प्राप्त भयो है और होतो रहेगा। पर स्वामी हरिदास जी की कृपा प्राप्त करबे को सौभाग्य तो भैया करोड़ों करोड़ों जन्मन को लेवे के बाद ही प्राप्त है सके है। ब्रह्मा जी बोले कि ये देवतान के राजा इंद्र हैं, यदि इनके शरीर में 100 भग रहे और ये जा समय अपने सिंहासन पर बैठेंगे और 100 भगन की तरफ से मूत्र विसर्जन करेंगे तो कैसा लगेगा? आप ही बताओ हे ऋषिवर, या श्राप में कछु परिवर्तन कर दो, मेरो निवेदन है। ब्रह्मा जी के निवेदन करवे पे गौतम ऋषि ने कही कि ठीक है, तुम्हारे 100 भग ना है के 100 नेत्र है जाएंगे, पर श्राप तो वापिस नहीं होवेगो। तो देवराज इंद्र की पहचान है कि बाकी 100 नेत्र हैं। फिर ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि आपने चंद्रमा को कलाहीन करवे को श्राप दियो है तो सब जगह अंधेरो ही अंधेरो है जाएगो। ऋषिवर, यहाँ पे भी कछु विचार करो। तो गौतम ऋषि बोले कि ठीक है, 15 दिन तुम्हारी कलाएं घटेंगी और 15 दिन तुम्हारी कलाएं बढ़ेंगी। तो ये शुक्ल पक्ष और ये कृष्ण पक्ष वही समय से प्रारंभ है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या हाथ जोड़ के बोली, हे स्वामी, मैं तो निर्दोष हूँ। आपके ही स्वरूप में जब ये देवराज इंद्र आए गए तो बताओ यहाँ में मेरी कहाँ गलती है? कोई भी पत्नी अपने पति से एक दिन भी अलग नहीं रह सके, मैं 10,000 वर्ष आपसे अलग कैसे रह पाऊंगी? स्वामी, मेरो भी कोई श्राप को निवारण करो। तो फिर
गौतम ऋषि ने कही कि आज से 10,000 वर्ष के बाद में भगवान श्री राम को बाबा विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षार्थ लेके जाएंगे और आपको वहाँ शिला रूप में देख के जब वे गुरुदेव से पूछेंगे कि या शिला को कुछ विशेष अभिप्राय बताइए, तो वह समय उनकी चरण धूरी से आप पुनः पतिलोक में आ जाएंगे। तो ऐसे करके आपने उनको किया और गौतम ऋषि की ही पुत्री हैं ये अंजनी, जो 11वें रुद्र हनुमान जी की ये माता हैं। इन्हें श्राप दियो कि आप सब कुछ कुकुत को देखती रही, जाओ आपको मैं श्राप दूँ हूँ कि आपके कुंवारी के पुत्र होवेगो। बस अंजनी अत्यंत कुपित है गई हैं। उनने कही पिताजी आपने मुझको अकारण ही श्राप दियो है, मैं आपकी ही पुत्री हूँ, मैं आपके श्राप को झूठा कर दूंगी, मैं काऊ पुरुष को मुख देखूंगी ही नहीं तो मेरे कुंवारी के पुत्र है कैसे जाएगो। यही बात को लेके और अंजनी भयानक जंगल में चली गई हैं और वहाँ जाके इनने चारों तरफ चटियान की बाड़ लगा ली। काहू को देखनो भी आपने अपने मन में निषेध रखो कि मुझको काहू को देखना ही नहीं है। अपने तपोबल से ही आपने वहाँ जल प्रकट कर लियो। काफ़ी लंबो समय है गयो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मन में विचार कियो कि गौतम ऋषि को श्राप सत्य कैसे होए। माता अंजलि ने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं काऊ पुरुष को मुख ही नहीं देखूंगी, और हनुमान जी को आनो कैसे होएगो। तो वही समय इन तीनों ने सलाह करके वही समय इन तीनों ने मन बनायो, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, कि ऋषि को साप सत्य कैसे होए। और इनने शंकर जी को आगे कियो। शंकर जी ने जाए के वहाँ अंजलि की कुटिया चारों तरफ से बंद ही पीवे के का जो जल की इच्छा करी है। तो अंजलि ने ऐसे कान फेर के इनको जल पिवायो है, इनकी तरफ देखो नहीं है। और इनने फूंक के द्वारा, हवा के द्वारा, वायु के द्वारा बीज स्थापित किया है। तभी इनको नाम शंकर सुवन भी है, वायु पुत्र भी है। वायु कोई दूसरा नाम पवन पुत्र भी है। अंजनी पुत्र तो ये है ही हैं, क्योंकि माता अंजनी के गर्भ से आप उत्पन्न हैं। और केसरी नंदन इनको यों कहे हैं कि वहाँ एक केसरी नाम को बंदर अंजनी की सुरक्षा के कार्य देवता ने स्थापित कर दिए हैं। तो जब कोई माता गर्भवती होवे है तो जाकी छाया पड़े है, गर्भ की वैसी ही आकृति बन जाए है। तो या हमारे इनकी आकृति और ये बंदर की आकृति है गई ही, तभी इनको एक नाम केसरी नंदन भी है। प्रसंग बस ये यहाँ प्रसंग सुनानो पड़ गयो है। ये प्रसंग मोको आदरणीय श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी ने सुनायो हो, क्योंकि स्वामी हरदास जी के घर के ही बड़े उच्च कोटि के महापुरुष भये हैं और भक्तमाल की कथान के बड़े भारी मर्मज्ञ है। ऐसे तो यहाँ स्वामी जी के रस देश को आप सहज प्राप्त कैसे करोगे। स्वामी जी महाराज के जो रस के रसिक अनन्य जन हैं, उनको यदि आपको शीत प्रसाद सौभाग्य से प्राप्त है जाए
उनकी आज्ञा के अनुसार यदि आप अपने मन को ढार लो, जो चाहे चित्त दे निज महलिन के अंग संग अनुसार। प्यारेंद्र जी कह रहे हैं यदि आप अपने मन को ढार लो तो भैया ये वस्तु आपको हस्ता में रह जाएगी। जिनकी मति श्री स्वामी हरदास जी की रस रीति में ही लीन रही आवे है, तो श्री हरिदास नाम ही बोले हैं और श्री हरिदास नाम ही स्वामी जी के जन्म ते सुने हैं। ऐसे यदि जन मिल जाएं तो उन जनन की चरणन की धूल आप अपने माथे पर धरो तो भी आपको सहज ही और महाराज काम बन जाएगा उनकी कृपा ते ही। और ये बुद्धि श्री हरिदास मय है सके है और कोई उपाय नहीं है। और इष्ट पे और उपासनान में और रस रीतन में अपने मन को भैया नैक ना चलावे, वे ही सबसे बड़े अनन्य रसिक कहाँ में हैं। ऐसे रसिक अनन्यम ते यदि कोई भूल हो है जाए, कोई गलती भी है जाए, तो आप कह रहे हैं कि बन यावे या देहते कैसो दोष विशाल, लय अनन्य व्रत कि तू प्यारी परम कृपाल। कितनी भी बड़ी गलती या शरीर ते क्यों न भई हो, यदि आप स्वामी जी की शरण में अनन्य है के आ जाओगे तो स्वामिनी की कृपा आप पर तत्काल है जाएगी। स्वामी हरदास जी के रसिक अनन्यन को भैया एक स्वभाव और रहवावे है। जिनके हृदय में श्री हरदास नाम के प्रति दृढ़ता आई गई है, जो स्वामी जी के अनन्य है गए हैं, उनके हृदय में दूसरो रस टिक नहीं सके है। यह अनन्यता टेक रहन देत नहीं और रस, याकू ऐसे अनन्य रसिक को तो भैया दो भी पसंद नहीं है, ये अकेले ही रहना चाहे हैं। बिहारी दास जी अकेले रह गए हैं, नागरी दास जी अकेले रह गए हैं, सरस दास जी अकेले रह गए हैं, ललित किशोरी दास जी अकेले रह गए हैं, भगवत रसिक जी अकेले रह गए हैं। आप गिनो स्वामी हरदास जी अकेले रह गए हैं। स्वामी हरदास जी की भी तो पूरी कहानी को आप समझ के देख लो भैया, ये खुद अकेले रह गए हैं। तो करते दोइत एक रस स्वभाव हरिदास को, स्वामी जी के रस को ये स्वभाव है कि ये दोते भी एक कर दे है। माने रसिक रस रीत कुल कुटुम्ब माने नहीं, स्वामी जी के जनन को जो कुल है कुटुम्ब है उनसे कोई संबंध नहीं होवे है। स्वामी जी के जन तो स्वामी जी के जो जन मिले, स्वामी जी की रस रीति को बतावे बारे मिले, उनके भैया कुटुम्बी उनको कुल तो वही है। हरिदासी सौ दृढ़ प्रीत लोक वेद सब छाण के, लोक और वेद की मर्यादा को त्याग के केवल स्वामी हरदास जी महाराज से ही आप प्रीति राखें। हम ललित राज का सहचरी तो यह बात को कह रही हैं कि जो स्वामी हरदास जी को रात दिन रटे भैया वे ही मेरे इष्ट हैं, और मैं तो उनकी ही चरण धूरी अपने माथे पर धरू हूं। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज स्वामी जी के स्वभाव को वर्णन कर रहे हैं। आप एक पद में कह रहे हैं कि श्री हरिदास हमारे प्रीतम, स्वामी हरिदास जी ही हमारे प्रिय हैं और स्वामी हरिदास जी ही हमारे सर्वस्व हैं।
परम उदार रसिक बर नागर, जैसी उदारता स्वामी जी के भीतर देखने को मिली मोको, ऐसी उदारता अन्यत्र देखने को नहीं मिली। मैं जैसे ही स्वामी जी के चरणन में मनक्रम वचन ते आयो भैया, स्वामी जी ने मुँह को अपने समान बनाए लियो। रीज रीज कीनी आपुन सम, यहाँ विशेष बात यह है कि स्वामी हरिदास जी की शरण में आए भय जन को स्वामी जी अपने समान बनामे हो। जब तक स्वामी जी स्वरूप प्राप्त नहीं है जाएगा, तब तक या नित्य केली को, नित्य रस को, नित्य विहार को आप निरख नहीं सको हो। जितने भी लोग आए हैं वो सब यही आशा ते आए और स्वामी जी ने सबकी आशा पूरी करी है। बिहारिन दास नाय बिहारिन रानी है। आप देखो ललित किशोरी दास जी के आवेश को, आप देखो बोले हम ही तो कुंज विहारी हैं, हम ही कुंज विहारिन हैं और हम ही स्वामी हरिदास जी हैं। तभी तो ललित मोहनी दास जी तो कह रहे हैं कि जैसा रूप प्रिया जी को तैसे ही रूप हमार। और यही बात को बिहारिन दास जी भी कह रहे हैं कि जैसी ये तैसे ही वे। जब तक स्वामी जी को स्वरूप प्राप्त नहीं होगा तब तक तुम या नित्य केल को निहार ही नहीं सको हो। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज एक पद में यूं कह रहे हैं कि हे स्वामी जी, मैं तो आपकी शरण में पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास लेके ही आयो हूँ। मोए भरोसा स्वामी जी को करी है अपनो आप बरोबर, प्राण आधार है पी को। हे स्वामी जी, मेरे भीतर जो जो कमी है आपकी कृपा ते, आपके नाम रटवेते। जैसे एक सुहागा सोने में मिलावट को, सुहागा देके यदि सोने की मिलावट को, सोने को जराए दियो जाए तो सब बाकी मिलावट दूर है जावे। ठीक ऐसे ही श्री हरिदास नाम रूपी सुहागा ते मेरे भीतर जो विषय वासना है वो सब जर के महाराज राख है जाएंगे। तो करी है अपने आप बरोबर। हे स्वामी जी, आपको खुद चिंता है, आपको खुद मेरी फिक्र है, आप मुझको अपने समान बनाओगे। मैं तो यह बात को पूर्ण दृढ़ निश्चय करके ही आया हूँ। प्राण आधार है पी को, विषय वासना जारी खेह कर उपजय है हितनी को। हे स्वामी जी, आपके नाम ते जो हृदय में अनंत युग अनंत काल ते विषय वासना भरी भई है, वो सब श्री हरिदास नाम ते ही जर के राख रह जाएंगे। और जो प्रेम है, हित कहें प्रेम पे, वो जो प्रियालाल के प्रति प्रेम है, आपके प्रति जो प्रेम है, वो सहज जब विषय वासना खत्म है जाएंगी तो फिर भैया प्रेम अपने आप ही हृदय में स्थापित है जाएंगे। रसिक बिहारी बिहारिन तन मन और लगे सब फीको। जब स्वामी जी हृदय में आ जाएंगे तो बिहारी बिहारिन अपने आप ही अच्छे लगने लग जाएंगे। सब कछु अपने आप ही फीको लगन लग जाएगा। विश्व सकल सुख देख छिया कर छाड़ियो, दंपति पति अभिराम अपनो पन माड़ियो। अपने आप ही दंपति की केल में ये मन भैया लग जाएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं
रीज रीज कीनी आपुन सम। स्वामी जी ने हमें अपने समान बनाए लियो। पारस में और संत में इतना अंतर जान, बेलोहा सोना करें ये करें आप समान। फिर आप कह रहे हैं अंग संग केली निरंतर विहरत, कुंज बिहारिन प्राणन में रम। कुंज बिहारिन, कुंज बिहारी की जो केली है वो हमारे प्राणन में ऐसी रम जाएगी भैया, ऐसी रम जाएगी कि बा केली को पाए के फिर अब हमें काहू भी प्रकार की गम नहीं सतावेगी। अब हमें फिर डर तो बिल्कुल ऐसे निकस जाएगा। श्री हरिदास भजय भैया कछु भय है ना। स्वामी जी को नाम जैसे ही हृदय में आवेगो भैया, भय तो अपने आप ही निकस जावेगो। तो क्यों ना भैया हम निर्भय है के स्वामी जी को नाम रटे, स्वामी जी की शरण में आवे को लाभ प्राप्त करें, क्योंकि ये बार बार ऐसा मौका नहीं लगे है। आज के प्रसंग को भैया यही समाप्त किया जा रहा है। आप सब लोगों से भी यही कहना है कि जिनकी हमने शरण ली है उनकी शरण को हम मन क्रम वचन ते ही धारण करें। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।